हेलो एवरीवन। तो आज हम बीएड का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। जैसे कि सबसे पहले हमें लिखना है लेसन प्लान नंबर। यहाँ पर आप अपना लेसन प्लान नंबर लिख देंगे। तो ये हमारा लेसन प्लान नंबर 10 है। उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट, कि आप कौन सी डेट को लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद पीपल टीचर्स नेम, यहाँ पर आप अपना खुद का नेम लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखनी है क्लास, कि आप कौन सी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो 7th और 8th क्लास का डिस्कस कर रहे हैं। आप जिस भी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं वो क्लास आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज हम जिस सब्जेक्ट का लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो है मैथमेटिक्स। उसके बाद हमें लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, जो हम 30 to 35 मिनट लिखेंगे। अगर आप माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप 15 to 20 मिनट लिखेंगे। जब भी हम बीएड के अंदर लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हमें जो लेसन प्लान होता है वो माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर बनाने होते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कि स्किल कौन कौन सी होती हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इस चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें जो क्या मैंने सारी स्किल को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप पहले वो वीडियो जाकर देख सकते हैं और उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। साथ में आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी वो वीडियो चेक कर सकते हैं। और अगर ये लेसन प्लान आपको हेल्पफुल लगे तो आप इसको वीडियो को लाइक करें और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसे बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आगे लेसन प्लान। अब नेक्स्ट हमें लिखना होता है प्यूपिल टीचर्स रोल नंबर। यहाँ पर जो कि आप अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखेंगे। उसके बाद हमें लिखनी होती है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स। यहाँ पर आपको अपनी क्लास की स्टूडेंट की एवरेज एज लिखनी है। अगर आप 7th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप 7th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिख देंगे। और अगर आप 8th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप 8th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिख देंगे। उसके बाद होता है टॉपिक, कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। इंस्ट्रक्शनल एड्स, जिसमें फर्स्ट है जर्नल एड्स, जिसमें हमें लिखना है चॉक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर एंड पॉइंटर एट्सेट्रा। अगर आप किसी और मटेरियल का यूज़ करें तो वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे और एक टीचर का क्या एम है ये टॉपिक करवाने का, वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वो क्या होंगे एक टीचर के इंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव होंगे। जैसे कि आप ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो इस टॉपिक से स्टूडेंट को आप क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं वो आपका क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कुछ ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। आप जो क्या है मिनिमम 3 ऑब्जेक्टिव और मैक्सिमम जो क्या 4 to 5 ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। ये हमारा 3rd ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है हमारा 4th ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर मैंने 4 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। आप भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखनी थी प्रीवियस नॉलेज एज्यूम्ड। यहाँ पर जो टीचर एज्यूम करता है कि स्टूडेंट को शायद इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज है। अब टीचर क्या करेगा, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेगा। टीचर ने एज्यूम कर लिया है लेकिन वो श्योर नहीं है तो इसके लिए वो क्या करेगा, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेगा। प्रीवियस नॉलेज कैसे टेस्ट करेंगे, यहाँ पर आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो कि आपको एक टेबल बना लेनी है। फर्स्ट आपको यहाँ पर 2 कॉलम्स लेने हैं। फर्स्ट में लिखेंगे क्वेश्चंस और सेकंड कॉलम में लिखेंगे एक्सपेक्टेड आंसर। क्वेश्चंस वाले कॉलम में आप स्टूडेंट से जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो लिख देंगे और एक्सपेक्टेड आंसर के अंदर स्टूडेंट उनका क्या आंसर दे रहे हैं वो लिख देंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑल्टरनेट एंगल्स। अब आप उन्हें पूछेंगे कि ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट आंसर करते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। एंगल 5, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 2 आर 2 पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। फिर आता है डिफाइन लीनियर पेयर ऑफ एंगल, व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। तो इसका स्टूडेंट जो भी रिस्पॉन्स देंगे वो हम रिस्पॉन्स वाले कॉलम के अंदर लिख देंगे।
फिर थर्ड क्वेश्चन है प्रूव द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो स्टूडेंट का जो कि यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, मतलब स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता है। अब आती हैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। तो इससे एक टीचर को क्या पता चला है कि स्टूडेंट को जो है कुछ बेसिक नॉलेज है इस टॉपिक से रिलेटेड। फिर आती है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। यहाँ पर आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको क्लास में जाते टॉपिक की अनाउंसमेंट नहीं करनी है, आपको पहले स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है, उसके बाद टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है। अब टॉपिक की अनाउंसमेंट करने के बाद नेक्स्ट हमें बनानी होती है प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर हमें 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट में लिखेंगे टीचिंग पॉइंट्स, सेकंड कॉलम में प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड कॉलम में प्यूपिल्स एक्टिविटी, यहाँ पर आप स्टूडेंट एक्टिविटी भी लिख सकते हैं। फिर आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो टीचिंग पॉइंट के अंदर हम अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी हेडिंग्स है वो डाल देंगे, जैसे कि फर्स्ट हम लिखते हैं डेफिनेशन। तो यहाँ पर जो क्या हम स्टूडेंट को डेफिनेशन देंगे ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल क्या होती है? ट्राइंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी? लिसन केयरफुली। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो क्या आप ट्राइंगल की डेफिनेशन लिख सकते हैं। फिर आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल मीन्स सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो ऑल एंगल्स का सम कितना होता है ट्राइंगल का? वो होता है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये सब जिसके आप साथ के साथ ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी एक्सप्लेन करेंगे। तो आप ब्लैक बोर्ड वर्क लिखने के लिए इस तरह से एक ब्लैक कलर का चार्ट यूज़ करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे नेक्स्ट प्यूपिल टीचर विल ड्रॉ अ triangle named EBCD on blackboard. BC is the base of triangle ABC. Now through A we shall draw a line DE parallel to BC forming angle DAB and angle EAC. फिर आता है प्रूफ। अब जो क्या हम इस चीज़ को प्रूफ करेंगे, सिंस डी ई इज़ अ पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज़ ए ट्राइंगल ऑन डी ई एंड बी सी, सो वी गेट एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ई बी सी -1 एज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। यहाँ पे स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी? स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड राइट डाउन इन देयर नोटबुक। इस तरह से आप स्टूडेंट को आगे एक्सप्लेन करेंगे। साथ में ये सब जो कि आप उनको ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी एक्सप्लेन करेंगे। आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर इस तरह से एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, जिसके ऊपर ए और इसका बेस है बी और सी। तो इस ट्रायंगल के साथ जो कि है आप स्टूडेंट को एक्सप्लेन करेंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है और अगर वीडियो से आपको कोई हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक करें। और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से आप स्टूडेंट को आगे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपका जो भी टॉपिक है उसको डिटेल के अंदर, आप सारी डिटेल नहीं लिख सकते हैं, आप कुछ मेन पॉइंट्स इससे रिलेटेड लिख सकते हैं। फिर आती है सेक्शनल रिकैप्चुलेशन। यहाँ पर आपने अब तक जो भी स्टूडेंट को करवाया है उससे रिलेटेड आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यहाँ पे टीचर फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट इसका जो भी आंसर देते हैं उसको आप स्टूडेंट एक्टिविटी वाले कॉलम में लिख देंगे। फिर यहाँ पर टीचर सेकंड क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट के आंसर को स्टूडेंट एक्टिविटी वाले कॉलम में लिख देता है। फिर आता है क्वाड्रिलेटरल। अब जो कि आप उन्हें क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन बताएंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। Quadrilateral made up of 4 line segments, example square, rectangle, rhombus etc. ये सब क्या होते हैं? 4 लाइन सेगमेंट्स से बनते हैं। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी? लिसन केयरफुली। अब आता है नेक्स्ट एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स प्रूफ। अब आप जो क्या है ये सब उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे विद प्रूफ के साथ।
जिस तरह से हमने स्केयर की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया था, तो इसी तरह से आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी इस तरह से क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे और साथ में इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस तरह से आपको जो कि अपना टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर जो क्या जैसे मैंने लिख रखा है आप सेम वैसे लिख सकते हैं। और साथ में आपको ब्लैक बोर्ड के लिए इस तरह से ब्लैक कलर का चार्ट लेना है, उसको यहाँ पर कट करके पेस्ट करना है। अगर आप कंप्लीट डिटेल नहीं लिख सकते हैं तो आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम होता है तो हम सारी डिटेल नहीं लिख सकते हैं। तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ मेन पॉइंट्स भी यहाँ पर सिर्फ लिख सकते हैं। पर आपको इस तरह से अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना है डिटेल के अंदर। और पीपल्स की क्या एक्टिविटी होगी, नोट डाउन इन देयर नोटबुक। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट की एक्टिविटी होगी वो आप लिख देंगे और साथ के साथ अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस तरह से आप क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ उसके सम को एक्सप्लेन करेंगे। फिर लास्ट में हमारे पास आती है कंक्लूजन स्टेटमेंट। यहाँ पर टीचर स्टूडेंट को बताता है कि आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स हैं आप एक बार उनको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आती है रिकैप्चुलेशन। ये जो कि हमारा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद लास्ट में हम करेंगे। यहाँ पर जो कि अब टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेगा इस टॉपिक से रिलेटेड, जिससे टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को वो टॉपिक समझ में आया या फिर नहीं आया है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल। सेकंड, व्हाट इज़ द एंगल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फिर थर्ड है, गिवन थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 90 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, फाइंड द फोर्थ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फिर आता है होमवर्क। अब आप स्टूडेंट को लास्ट में होमवर्क देंगे। तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है या फिर वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इसे बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिससे और ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके।